हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आप पाओगे कि लिखा तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, आप बोलोगे कि क्या ये मेंस में नहीं है क्या, या फिर अदर एग्जामिनेशंस में नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह के प्रॉब्लम्स है ना वो आपको शायद ही किसी और एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये एडवांस में इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, हूबहू मिल जाते हैं, तो एकदम ताजुब होने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन ही इस तरह के हैं। आपको हाइड्रोबोरेशन तो नो डाउट करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद या फिर उससे पहले कुछ जो और भी रिएजेंट्स हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो आपको टिपिकली वो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता है, या फिर आपकी जो कॉमन जो पकड़ है किसी सब्जेक्ट का, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसको है ना वो आपका इवेल्युएट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम किए जाते हैं एडवांस में। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है और ये है ना कुछ इस तरह से दिया हुआ। आप इसको सॉर्ट करने के लिए अगर आपको हाइड्रोबोरेशन आता है, ठीक है, तो आप इसको बहुत ही इजीली इस तरह से लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है हाइड्रोबोरेशन को लेके, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन में बेसिकली ये बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बी एच बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों ब्रेक होके बी एक कार्बन एटम पे और एच दूसरे वाले कार्बन एटम पे जाके अटैच हो जाते हैं, और उस एल्कीन का या फिर जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है उसका एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और H कहां जाके अटैच होता है, B कहां जाके अटैच होता है, ये आपको पता होगा अगर आप हाइड्रोबोरेशन जानते हैं तो। ठीक है, यहां पे खैर सिमेट्रिकल अल्काइन है तो कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एच सच कि H कहीं ऐड कर दो या फिर बी वाला पार्ट कहीं ऐड कर दो, कोई एच सच कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बेसिकली होगा क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इट विल रिड्यूस इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे एक H आ जाएगा और बचा हुआ ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, R और R, ये हो जाएगा हमारा A। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, कोई फैंसी चीज नहीं है, ये हो गया A आपका। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि CH3COOH, बेसिकली एसिटिक एसिड। हमें पता है कि एसिटिक एसिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब CH3COO माइनस है, ठीक है, वो अलग बात है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, सब अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन एक समय बाद हमें ये रियलाइज होने लगेगा कि ये भले ही डीलोकलाइज है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर रखता है कि वो किसी और को दे सकता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास ये बोरॉन है जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसमें देगा। ठीक है, बहुत इजीली ये एक्सेप्ट भी कर लेगा। अब कोई कहेगा हमसे कि अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारी वीडियोस में आपने पाइस एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाया था जिससे बॉन्ड ब्रेक हुआ था। वहां ये पॉसिबिलिटी यहां भी है, अगर मैं यहां पे करा दूं और ये इधर की तरफ, या फिर यहां पे कराओ अटैक और नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाए तो क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है, ये वाला जो दूसरा वाला स्टेप है, मान लेते हैं ये दूसरा, ये पहला है, दूसरा वाला स्टेप भी पॉसिबल है अगर ये बी वाला ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, ये तब हो सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे जो कम एनर्जी होती है वो सिग्मा ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद एनर्जी वाइज आता है पाई ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद पाई स्टार, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की ऑर्बिटल्स में। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि एनर्जी वाइज लिखिए, ऑर्डर लिखिए इनका, वो चीज हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी पाई स्टार, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है तो पाई ऑर्बिटल तो फील्ड होगा। ठीक है, पाई ऑर्बिटल फील्ड होगा। अब कहीं ना कहीं हमें अगर इस वाले कार्बन पे अटैक कराना है तो पाई स्टार में अटैक करवाना पड़ेगा, और हमारे पास जबकि ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एक नॉन बॉन्डिंग का भी ऑप्शन है। ठीक है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही जरूरत है। तो यहाँ वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ
अब देखो मतलब यहाँ पे अटैक होगा इसके पी ऑर्बिट वैकेंट पी ऑर्बिटल में, ठीक है। और देखते हैं कैसा होगा आगे। हमारे पास ये था ET था, ठीक है, ये H है, यहाँ पे BH है, BR2 ग्रुप है, ठीक है, R और R, और CH3 भी आके अटैच हो गया था, ठीक है। सिंस O ने बोरॉन को नेगेटिव चार्ज दिया, डोनेट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सिंस ये नेगेटिव चार्ज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 6 थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि इसके पास कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर से ये कुछ स्टेबल से दूर जाने लगा, अनस्टेबल होने लगा है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला कार्बन है, तुम पहले जीओसी में पढ़ चुके हो कि कुछ हमारे पास ऐसा नॉलेज हम जीओसी में गेन कर चुके हैं, ठीक है, कि जो ऑर्डर होता है नेगेटिव चार्ज का कार्बन आयन का कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल sp कार्बन अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो, फिर उसके बाद sp2 कार्बन नेगेटिव चार्ज, और सबसे ज्यादा कम स्टेबल जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस ये sp2 है तो कहीं ना कहीं ये चार्ज को अच्छे से रख सकता है, मतलब ये देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ET, यहाँ पे ET, और यहाँ पे H है और इसका anion है, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला जो हमने डिसोसिएट कराया था, ये वाला प्लस H प्लस अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं हुआ है, तो मतलब ये बेसिकली यहाँ आके ऐड हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये हमारा करेस्पॉन्डिंग B हुआ, ठीक है, ये B हुआ, और हमने A तो पहले ही निकाल लिया था, A यहाँ आ गया, ठीक है, ये हुआ। अब आप सिंपली देखोगे कि हाइड्रोबोरेशन तो हो गया है ना, बहुत ज्यादा फैंसी कुछ नहीं था हाइड्रोबोरेशन में, लेकिन हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये सीखा, ठीक है, एनर्जी डायग्राम की जो प्रोफाइल होता है, ऑर्डर होता है, वो हमने सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ हम लोग एक नया प्रॉब्लम करते हैं, इसमें आपको और भी कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोबोरेशन करना है, फिर से इसको लिख दो यार ऐसे R2 B और H, हम इंटरेस्टेड, हमारे मतलब की चीज ये है BH बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से अगर होगा तो फिर से हाइड्रोबोरेशन होगा तो कुछ ऐसा ही होगा, C4H9, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे H, ठीक है, और यहाँ पे BR, ठीक है। ये बात ध्यान रख लो कि H वहां जाता है जहां पे कम बल्कियर साइट होता है ना, हाइड्रोबोरेशन पता है आपको, तो H यहाँ पे अटैच होगा और BR2 यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अच्छा हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, C डबल बॉन्ड C, या फिर C को मत इन्वॉल्व करो लिखने के लिए, सीधे सीधे डंडे डंडे लगा लो, ठीक है। ये देखो हम ये जो ऊपर वाले ग्रुप है, अच्छा ये मान लो कि बॉन्ड हमारा ऐसे है, ठीक है, ये हमारा जो हाथ है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 ग्रुप ऐसे इस बोर्ड में ऊपर की तरफ है, 2 ग्रुप ये नीचे की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे करूं रोटेट तो ये दोनों पीछे की तरफ चले जाएंगे, जो ऊपर वाले जो पीछे की तरफ चले जाएंगे। बस मैं वही यूज कर रहा हूं कि इनको ऐसे H दिखाऊंगा पीछे की तरफ और ये C4H9 दिखाऊंगा, ठीक है, और बचे हुए जो होंगे वो आगे आ जाएंगे, है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये B R और R, कोई दिक्कत यहां तक है ना, यही तो हमारा A है भाई, ये A ही तो है, ये A है, ठीक है, A बन गया, A बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये A हुआ। अब हमारे पास दिया हुआ है I2, ठीक है, I2, ठीक, और NaOH उसका कपल दिया हुआ है। अब जैसे ही I2 देखेगा ये वाला डबल बॉन्ड है ना, यहां से अगर यहां पे अटैक करेगा तो ये इस तरह से ब्रेक करेगा, मतलब हमारा अगला स्टेप कुछ ऐसा होने वाला है कि ये डबल बॉन्ड यहां से ये पीछे की तरफ C4H9 और यहां से ये H, ये H, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है एक, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, यहां H था और यहां पे ये वाला ग्रुप B, ठीक है, R R और यहां H, अरे सॉरी ये I आके जुड़ गया, ठीक है, ये वाला I आके जुड़ गया। अब सिंस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये डबल बॉन्ड, तो उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे,
अब ये जो बोरॉन है देखोगे अगर, तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी तो होगा भाई, बोरॉन हर जगह वैकेंट ऑर्बिटल लेके रखा है। अब यहाँ से ये जो ब्रेक हुआ है ये I माइनस के फॉर्म में ब्रेक हुआ है, ठीक है, I माइनस के फॉर्म में ब्रेक हुआ है। ये जैसे ही देखेगा वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक दूसरे को दोनों की जरूरत है। मतलब अगला स्टेप कुछ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये बॉन्ड है, ठीक है, ये C4H9 जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे आयोडीन अटैच ही हुआ था, ये H बाहर की तरफ है, और यहाँ पे बोरॉन, ये बोरॉन में थोड़ा सा चेंज हुआ, R और I माइनस आके जुड़ा, और I माइनस के आके जुड़ने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो था ही, ठीक है। अब इस आयोडीन के पास लोन पेयर है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये देखो मैं सीधा सीधा बस जीओसी अप्लाई करते चले जा रहा हूं, ठीक है, जीओसी अप्लाई करते चले जा रहा हूं। इनका जो बॉन्ड, ये जो एटम है बोरॉन, इसकी कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टी की इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जो बॉन्ड यहाँ पे है ट्राई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उस केस में ये ऑक्टेट इसका फुलफिल नहीं होता है। बस वो चीजें यूज करते चले जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अरे पॉजिटिव चार्ज देखा लोन पेयर, ये हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर के आसपास है तो लोन पेयर थोड़ा सा अच्छा दिल का होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। ये आई जो कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया है, और सिंस ये लोन पेयर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये ट्राई साइक्लिक रिंग टाइप की, मतलब ठीक है, 3 कार्बन की, अरे सॉरी 3 एटम की रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, इस बार फिर से यहाँ पे बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पिछले वाले केस में भी ऐसा हुआ था, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो हम लोगों ने वो जो बॉन्ड था ऐसे तोड़ा था कि sp2 कार्बन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे चले गए थे, है ना, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया था। कैसे, sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, यहाँ पे sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। क्या यहाँ भी वैसी सिचुएशन बन रही है, तो क्या यहाँ भी हम ऐसा कुछ करेंगे क्या, है ना, यहाँ भी करेंगे? तो मैं कहूंगा कि यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉमन सेंस कह लो, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ही देर पहले अभी ये देखे थे कि sp3 कार्बन पे कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब एक और बात, एक तो रीजन ये होगा कि ये sp3 है, इस वजह से बॉन्ड उधर की तरफ उतना फेवरेबल नहीं होगा। दूसरा रीजन ये कि अगर कुछ ऐसा हम लोग कर देते कि ये जो हाईली स्ट्रेंड 3 मेंबर्ड की साइकिल है ये ब्रेक हो जाए, साइकिल ही टूट जाए। सबको पता है यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो हमें अच्छा लगेगा कोई भी स्टेप, तो हम यहाँ से माइग्रेट कराएंगे, सीधे सीधे यहाँ से माइग्रेट कराएंगे और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। ये भी हम, है ना, रीअरेंजमेंट वगैरह में पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। आप जब एग्जाम दोगे तो आपका पूरा सिलेबस एक तरह से खत्म माना जाएगा, ठीक है। तो ये उसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग ब्रश होंगे, यहाँ पे ब्रश अप होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे माइग्रेट होगा तो कैसा सिचुएशन बनेगा, कुछ देखो, यहाँ से ये आएगा C4H9, ठीक है, और यहाँ I खुल जाएगा ऐसे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया तो बताओ, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई, यहां से रिंग भी ब्रेक हो गई जो बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेंड थी, और इसका नेगेटिव चार्ज भी हट गया, ठीक है। एक ही स्टेप में, एक स्टेप लिया और दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। बोरॉन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो भी हट गया और इसका स्ट्रेन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से यह अनस्टेबल हो गया, बोरॉन फिर से वही उसी अवस्था में चला गया।
अब हमने यूज किया था NaOH भी, याद हो तो, अगर I2 और NaOH था, ठीक है, तो मतलब यहां से OH Na+ और OH- के फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं। OH- जैसे ही ये देखेगा फिर वो दौड़ के यहाँ पे आएगा और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखो, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी यहाँ पे, यहीं पे देख लो, यहीं पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये वाला जो अभी हटाया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH आके अटैच होगा और जैसे ही OH आके अटैच होगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ फिर से नेगेटिव चार्ज बना, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है यहाँ पे कि हम लोग ये लिविंग ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां इस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन, हमें पता है कि I- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, ठीक है, मतलब अगर अल्फा पोजीशन से कोई इसके एंटी बॉन्डिंग में जो वैकेंट है इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, अच्छा एक और बात, ठीक है, एक और बात, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां से कोई इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्डिंग पेयर्स है, वो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, हो जाए। अगर यहां पे ये वाला सिचुएशन कुछ ऐसा बने कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में ये वाला लिविंग ग्रुप वाला आए, क्योंकि ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी अगर टूट जाएगा तो कोई दिक्कत बहुत है ना, कुछ ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि I- बहुत स्टेबल होता है। तो अगर हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है तो हमें एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी किए हैं जहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। अब सिंस हमारा ये I प्लेन में है, ठीक है, ये बॉन्ड है और यहां पे हमें इस वाले ग्रुप को लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ऑपोजिट होंगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे ये C4H9 मैंने लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, ठीक है, ये हो गया, ये वाला कार्बन हो गया। अब इस वाले कार्बन पे, ठीक है, ये H है, मतलब इसको हमें इस वाले को प्लेन में लाना पड़ेगा, ये वाला एबव द प्लेन है, ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा तुम देखो इसको, ऐसे देखो, इस वाले को यहां ले आओ, इस वाले को यहां ले आओ, तो यहां ये चला जाएगा, ठीक है, कोई अच्छा इसको ध्यान से देख लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, ये I है, मान लेते हैं ये C4H9 ग्रुप है, ये H है, ये वाला पीछे की तरफ है बड़ा वाला ग्रुप, ये वाला आगे की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये H है जो पीछे की तरफ है और जो बाहर की तरफ है B, चलो R3 मान लेते हैं लेट से, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये प्लेन में है, वो क्या है, R है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके ऑपोजिट में चाहिए, मतलब यहाँ चाहिए, तो इसको यहाँ घुमा के ले आओ, इसको यहाँ ले जाओगे और इसको यहाँ ले जाओगे, भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको घुमा के यहाँ ले आओ, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आएगा तो R H की जगह जाएगा, R कहाँ जाएगा, देखो R H की जगह जाएगा जो कि बिलो द प्लेन है, ठीक है, R बिलो द प्लेन है, R H बिलो द प्लेन है, उसकी जगह ये चला जाएगा, मतलब इसको अभी से यही दिखाओ, ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, ऐसे R जाएगा, ठीक है, और अब H वहां था बिलो द प्लेन, वो अबव द प्लेन आ जाएगा, H आ गया यहाँ पे, और बचा हुआ जो ग्रुप है जिसको हम लोगों को भगाना है बाहर, वो R I और OH, ठीक है, ये हो गया। अब एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन एग्जैक्टली बन गई है जो हमें चाहिए था। अब इसका एंटी बॉन्डिंग जो कि वैकेंट है इधर ही होगा, अब ये बॉन्ड इधर देगा, ये इधर देगा, है ना, और दोनों निकल के बाहर चले जाएंगे, मतलब कुछ हमारी सिचुएशन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक, डबल बॉन्ड बन जाएगा फॉर श्योर। अब देखो ये जो पीछे वाले ग्रुप है इनको ऐसे लिख दो C4H9, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे R है, ठीक है, और यहाँ पे बचे वाले ग्रुप बाहर H है और यहाँ पे देख लो यहाँ भी H है, ठीक है। अब R क्या है, R हमने क्या माना था, R हमने माना था इसको C6H11 को, चलो सब ठीक करो जो भी रायता फैलाया, ठीक है, C6H11 को माना था, ये रहा, इसको हम लोग लिखेंगे C6H11, C6H11, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे एक ही प्लेन में चारों, या फिर ऐसे भी रह लोगे, तुमको समझने की बात है, ठीक है, ये हो गया हमारा B,
ठीक है। ए हमने पहले ही बना लिया था, यहाँ पे कहाँ गया ए, यही तो है, हाँ ए ये बना लिया था और बी यहाँ पे बना लिया हमने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया सीखा हो, है ना, उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखे हो आप लोग। चलो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लो, है ना, ये भी एग्जैक्टली उसी के जैसा है, हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये Me ये Me और इसके अपोजिट में सिंस ये सिमेट्रिकल है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम इसको C2H5 को RR मान लेते हैं और ये हो गया हमारा A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है, H कहीं जोड़ो, है ना, और बाकी वाला ग्रुप कहीं जोड़ो। उसके बाद हमें फिर से I2NaOMe दे दिया है, ठीक है, मतलब यहां से I, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच करेगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको अब ये डबल बॉन्ड तो हट गया ना भाई, ये डबल बॉन्ड हट गया, अब आ जाओ, इसको अभी से मैं अबव और बिलो की तरफ लिखना स्टार्ट कर दूंगा, हमको लास्ट में बहुत आसानी होगी, इसलिए ये H B R R और यहाँ पे I और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे I जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब पॉजिटिव चार्ज देखते ही बेचारे आयोडीन का थोड़ा सा दिल अच्छा होता है, पिघल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक साइक्लिक सिस्टम बनेगा जो कि आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब फिर से यही सिचुएशन हो गई, अब क्या होगा, यहाँ से फिर इसको माइग्रेट कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सब तो चेंज नहीं होगा, यहाँ से Me, ठीक है, ये वाला भी Me, ठीक है, और यहाँ I जुड़ जाएगा और उसके ऑपोजिट से R आया है तो R जुड़ जाएगा और above द प्लेन BRI, ठीक है, BRI बचा, ठीक है। ये तो सही से नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं सही से, R यहाँ पे I, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया और इसके अबव द प्लेन में हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल जो कि P है यहाँ दिखेगा और हमारे पास इस बार Na प्लस और OMe माइनस है और ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और फिर से बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो, ये प्लेन में है I, ठीक है, और यहाँ पे है R, ये अबव द प्लेन है बोरॉन, यहाँ पे OMe, ये I था ही पहले से, एक और R था और यहाँ पे Me है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी Me है बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, OMe ने इलेक्ट्रॉन दिया है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब फिर से वही सिचुएशन बनी, यहाँ पे बीटा कार्बन पे I जो कि I माइनस के फॉर्म में बहुत अच्छे से लीव कर जाएगा, ये वाला ग्रुप अगर सपोर्ट किया तो, ठीक है। चलो अब सपोर्ट करने के लिए इसके ऑपोजिट आना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस वाले ग्रुप को यहाँ आना पड़ेगा, ये धक्का मारेगा इसको यहाँ चला जाएगा और ये धक्का मारेगा इसको यहाँ चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मतलब अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पे I चाहिए ही चाहिए हमको और यहाँ पे हमारा पीछे की तरफ हो जाएगा Me, ठीक है, यहाँ पे Me हो गया और यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या है आपका, यहाँ पे देख लो, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और फिर उसी तरीके से अब इसको रोटेट कराया तुमने तो R कहाँ गया है, ठीक है, R गया है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक, पीछे की तरफ, R को डाल दो पीछे, ठीक, और Me आया है बाहर की तरफ, Me को डालो बाहर, ठीक है, ये हो गया और जो हमें जहां ले जाना था वो वहां पहुंच चुका है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इसके देगा इलेक्ट्रॉन और I का बॉन्डिंग ब्रेक होके बाहर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, चलो डबल बॉन्ड बना दिया हमने, ठीक है, और क्या होगा, ये जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट जिस डायरेक्शन में है उनको उसी तरीके से डाल दो, ठीक है, जो पीछे हैं उनको पीछे डाल दो,
पीछे क्या है इसमें, इस वाले कार्बन पे Me है, उस वाले कार्बन पे R है, R मतलब C2H5 अभी हम लिखेंगे उसको, और यहाँ पे इस साइड Me है और यहाँ पे H है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इसी को हम लोग और अच्छे से ड्रॉ करें, ये डबल बॉन्ड में पीछे आगे दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ये H, ये Me और ये C2H5 और यहाँ से Me। ठीक है, ये हुआ हमारा B, ये हुआ B। अब C2H5 देख लो ना, C2H5 ही तो था यहाँ पे, ये C2H5 ही तो था। ठीक है, R बेसिकली BH वाले ग्रुप से ही आ रहा है ना, R ये वाला माइग्रेट किया है, R ये वाला माइग्रेट किया है, तब से R ही चला चला आ रहा है। ठीक है, मतलब C2H5 वहां पे ऐड हुआ सिंपली और हमें B मिल गया। A तो हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ पे देखो A है। ठीक है, और B हम यहाँ निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में, पेपर में, है ना, क्योंकि आपको मैं ऐसा इसमें कोई भी स्टेप नहीं सिखाया जो कि आपको नहीं आता हो, आता सब था। बस क्वेश्चन देखने के बाद सही डायरेक्शन में हिट करना हो, है ना। अगर वो हिट कर दिया सही डायरेक्शन में तो ये क्वेश्चंस आपसे बच के नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए। बाकी हैप्पी लर्निंग।